मैं हूं सचिन भालेकर, आपका फार्मा मेंटोर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सचिन भालेकर, आपका फार्मा मेंटोर। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से होता है। आप सब लोग जानते हो, बहुत सारे फार्मा मेंटोर्स या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर्स वर्कशॉप लेते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज देते हैं और ये सभी कोर्सेज जो कंडक्ट होती है, इसमें सब लोग आपको एक्सपोर्ट किस तरीके से करना है, किस तरीके से एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन करना है एंड किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में आपको एक्सपर्टाइज लेना है, इस बारे में ट्रेनिंग सेशंस दे रहे हैं, आपको ट्रेन करते हैं। बट एट द एंड ऑफ सेशन, जब कौन से सेक्टर में आपको एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, इस बारे में बात होती है। Everyone is explaining about agriculture, everyone is explaining about cloth industry, everyone is explaining about electronic industry and some other industries. But when pharmaceutical industry के बारे में बात होती है, तो वहां जाके ये सब ट्रेनर्स का लिमिटेशन खत्म हो जाता है। कुछ लोग इसमें बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस मैंने खुद ने देखे हुए हैं ऑनलाइन में, आप लोग भी देखते हो। अगर वो लेवल का नॉलेज अगर जानते हैं, हम लोग देखते हैं, तो एक तो इन लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज होता है या इन्होंने कभी फार्मा इंडस्ट्री में, फार्मा सेक्टर में काम किया हुआ नहीं होता है। इस वजह से वो लोग स्टकअप हो जाते हैं और जितना उनको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है कहीं से, चैट जीपीटी से, इंटरनेट से, गूगल से, उतना ही वो आपके मुंह पे फेंक के मारते हैं और आपके पास से पैसे का सवाल नहीं है। पैसे आप देते हो, ट्रेनिंग लेते हो, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होता। तो क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जैक्टली? आप सुनते हो कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें एक्सपर्टाइज चाहिए, इसमें आपको नॉलेज चाहिए, इसमें आपको प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, इसमें आपको रेगुलेशंस का नॉलेज चाहिए। और आप हमेशा जो स्टैंडर्ड डाटा अपने पास मिलता है, जहां से भी, जैसे कि कस्टम्स के पास से मिलता है या बहुत सारे वेबसाइट्स के पास से मिलता है, तो आपको स्पेसिफिक कंट्रीज का एक्सपोर्ट डाटा मिलता है कि इस कंट्रीज में ज़्यादा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट होता है। उसमें कुछ कंट्रीज है, यूरोप, यूएस, मिडल ईस्ट, जर्मनी, इटली। और आप लोग समझते हो कि इतनी मात्रा में, इतने बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट में करियर बहुत अच्छा रहेगा फार्मास्यूटिकल में। यू आर राइट, बट जो दिखता है वो होता नहीं है। मतलब जो कंट्रीज आपको मालूम है, वो कंट्रीज एक लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कंट्रीज हम लोग बोल सकते हैं, बट वहां के रेगुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस है एंड आम आदमी जो एक्सपोर्ट में आता है उसको उसमें एंट्री नहीं मिलती। तो फिर क्या करना है? तो वर्ल्ड में बहुत सारी, मतलब 50-60 कंट्रीज ऐसी है कि जहाँ पर रेगुलेशंस इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है एंड आप फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर 2-3 महीने के अंदर आपका एक्सपोर्ट शुरू हो जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में सिर्फ मेडिसिन ही आते हैं, ये आप दिमाग से निकाल दो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सर्जिकल है, इक्विपमेंट्स है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, फार्मास्यूटिकल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, आयुर्वेदिक है, कॉस्मेटिक्स है, इवन सर्विसेज भी है। तो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, ये इट इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट, वेरी वास्ट। It's not limited to 10-minute seminars. It's not limited to any workshop.
It's continuous and ongoing process, and from India, we are catering to more than 65% of the world as far as pharmaceutical needs are considered. तो 65% ऑफ द वर्ल्ड मीन्स क्या कि लार्जेस्ट हम लोग फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करते हैं. लास्ट ईयर 1,40,000 करोड़ से ज़्यादा इंडियन रुपीज का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट हुआ है. तो आप वॉल्यूम देखिए. अब बात करते हैं इसमें प्रॉफिट्स. कितने प्रॉफिट्स होते हैं? तो अगेन दिस डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट सिलेक्शन, दिस डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी सिलेक्शन. अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट है. अगर आपका प्रोडक्ट रूटीन का है तो भी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 100% में मार्जिन मिलता है, नॉट लाइक अदर प्रोडक्ट्स. यहां पर आपको लिमिटेशन नहीं है. यहां पर आपकी क्वालिटी देखी जाती है, यहां पर आपका प्रोडक्ट देखा जाता है, यहां पर आपका मैन्युफैक्चरर देखा जाता है, यहां पर आपके एक्रेडिटेशंस क्या है वो देखे जाते हैं. तो कोई भी उठ के फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट कर सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हो, फेयर इनफ. बट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के लिए आपका किसी ना किसी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप होना चाहिए, और उस मैन्युफैक्चरर के पास एटलीस्ट WHO का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का. तो अब आप बोलोगे कि ये तो भाई दिक्कत वाली बात हो गई, ये कहां से लेके आए? तो इसीलिए मैं बैठा हूं आपका फार्मा मेंटर. आपको इसी प्रोसेस में धीरे 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 एक एक्सपर्टाइज लेवल पे मैं लेके जाऊंगा. आज तक मैंने इस सेक्टर में ज्यादा ओपन पब्लिक के लिए ट्रेनिंग सेशंस नहीं लिए, बिकॉज आई एम मेंटर एंड ट्रेनर फॉर मेनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, many small scale pharmaceutical companies. We have upgraded to a certain level, we have upgraded them to a global level, and we have upgraded their turnovers from 2 crores to 70 crores, 80 crores, 100 crores. We are guiding their peoples, we are guiding their regulatory team, we are guiding their quality management system team, and we are getting them up to date for facing any kind of international audit. तो इसमें हम लोग, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मेरा टीम आपको सपोर्ट करेगा, एंड आपको इस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप हम लोग परफेक्ट लेवल पे, एक परफेक्शन लेवल पे लेके जाएंगे. और इसीलिए द फार्मा मेंटर सचिन भालेकर करके मैंने ये चैनल चालू किया है. इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरीके से फार्मा एक्सपोर्ट किया जाता है, किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है, which are the documentation requirement, what are the basic requirements, and कौन इसमें आ सकता है. तो हम लोग थोड़ा 2 मिनट में इसका समझ लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में सिर्फ फार्मासिस्ट ही आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी फार्मेसी प्रोडक्ट्स का या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कर सकता है. कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? 0 रुपीज से लेके आपका जितना कैपेसिटी है उतना. फिर से सुनिए, 0 रुपीज से लेके आपका जितना कैपेसिटी है उतना. ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि इतना ही इन्वेस्टमेंट आपने करना है, इतने ही पैसे आपने इन्वेस्ट करने हैं तभी आप फार्मा का एक्सपोर्ट कर पाओगे. नहीं, आप 0 इन्वेस्टमेंट में भी फार्मा का एक्सपोर्ट कर सकते हो. डेटा सर्चिंग मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल नॉलेज दे दूंगा कि डेटा सर्चिंग किस तरीके से करते हैं. सिर्फ एम्बेसी को मेल डाल दिया और फार्मास्यूटिकल इंपोर्टर्स का डेटा आ गया, उससे काम नहीं होगा. उससे सिर्फ आपके पास डेटाबेस जमा हो जाएगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नई नहीं है. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लास्ट मेनी ईयर से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया से वर्ल्ड को सप्लाई कर रही है. इंडिया से हर कंट्री को सप्लाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से होता है. तो ऑलरेडी इसमें एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स है, एस्टेब्लिश्ड इंपोर्टर्स है और एस्टेब्लिश्ड एक्सपोर्टर्स है. तो वो फिर आपको क्यों प्रेफर करेंगे, आपके पास से माल क्यों ले लेंगे? ये सभी सवालों का जवाब मैं धीरे धीरे जैसे अपने सेशंस आगे जाएंगे वैसे वैसे देते जाऊंगा. उसमें कुछ ट्रिक्स है, कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ आपको टेक्निकल नॉलेज भी उसमें चाहिए, तो उसका भी ट्रेनिंग हम लोग आपको देने वाले हैं. तो ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होना है एज ए इंपोर्टर एक्सपोर्टर, तो सिर्फ फार्मासिस्ट चाहिए ऐसा कुछ नहीं है.
कोई भी आदमी एक्सपोर्ट कर सकता है, ओनली नॉलेज मस्ट बी देयर। अब फार्मासिस्ट के लिए तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आप बोलोगे कि फार्मासिस्ट हूं मैं, मुझे मालूम है, तो आपको रेगुलेशंस मालूम चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट्स मालूम चाहिए। तो जो भी लोग रिटेल सेक्टर में, जो भी लोग होलसेल सेक्टर में काम करते हैं, जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं या मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हैं, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या कोई डॉक्टर है, ये सभी लोग फार्मा एक्सपोर्ट में आ सकते हैं। और फार्मा एक्सपोर्ट इज ह्यूज डिमांड एज ऑन टुडे, क्योंकि मेडिसिन है, लाइफ है तो मेडिसिन है, मेडिसिन है तो मेडिसिन का बिजनेस है। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने पूरे वर्ल्ड को कैटर किया ड्यूरिंग द कोविड, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने। और इसी वजह से एक ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट है कि दुनिया रुक गई थी तो हम लोग रुके नहीं थे, हम लोग फार्मासिस्ट रुके नहीं थे, हम लोग मेडिसिन वाले रुके नहीं थे, हम लोग दुनिया को कैटर कर रहे थे, दुनिया को मेडिसिन सप्लाई कर रहे थे। और इसी कारण फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कभी कम नहीं होता है। इवन इन 2008 देयर वाज रिसेशन, दैट टाइम आल्सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज शोन ट्रिमेंडस ग्रोथ। सो ये ना रुकने वाला बिजनेस है, और ये बिजनेस में सभी सेक्टर्स कवर होते हैं, फूड से लेके न्यूट्रास्यूटिकल से लेके सर्जिकल्स, आयुर्वेदिक, हर्बल्स, इसेंशियल ऑयल्स, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एक्सीपिएंट्स, डोसेज फॉर्म्स, कॉस्मेटिक्स, एक्सटर्नल प्रिपरेशन, बहुत सारा वास्ट 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 बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो वन बाय वन हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे, किस तरीके से फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट होता है, किस तरीके से फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ द फार्मा मेंटर सचिन भालेकर। और आगे आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेके आऊँगा, कुछ वर्कशॉप भी लेके आऊँगा, फिजिकल वर्कशॉप भी लेके आऊँगा, जहाँ पर आपको पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सीखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर आपको पूरा नॉलेज मिलेगा रेगुलेटेड का, गाइडलाइंस का एंड ऑल सेक्टर्स का। हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस भी आगे जाके लेने वाले हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस एंड बेस्ट रिपब्लिक डे 2025. Today is 26 January, Indian Republic Day is there, and I wish all my Indian friends best luck on this Republic Day, and welcome to the new journey of pharmaceutical industry. Thank you very much.